हेलो जी गाइस, स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में जो उर्दू है उसका जो रोशनी का जो हिस्सा है ना, उसमें जितने भी चैप्टर्स है उसमें सारे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। तो यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और अच्छा वीडियो लगे तो लाइक शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जी, रोशनी जो है ना बुक है, उसका जो पहला जो चैप्टर है वो है हिंदुस्तानी अदब का तशव्वुर। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदुस्तान में कितने खानदान नस्ल हैं। तो बेसिकली देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। देखिए हिंदी ना फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी ज़ुबान किस बोली से निकली है। देखिए हिंदी ज़ुबान जो है ना वो खड़ी बोली से निकली हुई है जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हिंदी अदब के आगाज़ का ज़माना कब से माना जाता है। देखिए बेसिकली ये 933 ईस्वी से माना जाता है जी। चलिए जी, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाबी अदब के कितने अदवार हैं। देखिए पंजाबी अदब के बेसिकली 4 अदवार हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी का पहला शार किसे माना जाता है। देखिए हिंदी का पहला शार जो है ना वो आचार्य सर हेयार को माना जाता है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नंबर की हिंदी अदब के जदीद दौर का आगाज़ कब से माना जाता है। देखिए जदीद दौर का आगाज़ ना 1803 ईस्वी से माना जाता है जी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उर्दू ज़बान किस बोली से निकली है। देखिए बेसिकली उर्दू ज़बान जो है ना वो खड़ी बोली से निकली हुई है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन है उर्दू किस ज़ुबान से की सगी बहन है। देखिए उर्दू ना बेसिकली हिंदी की सगी बहन है। अगला क्वेश्चन है कि उर्दू किस तहज़ीब की ज़ुबान है। देखिए उर्दू जो है ना वो मुश्तरक तहज़ीब की ज़ुबान है जी। अगला क्वेश्चन है कि उर्दू के पहले शाहबयान शार कौन है। देखिए ये जो है ना वो कली क़तब शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्दू नस्र का आगाज़ किस सदी में हुआ। देखिए उर्दू नस्र का आगाज़ जो हुआ था ना वो 11वीं सदी में हुआ था जी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तेलुगु किस रियासत की ज़ुबान है। देखिए तेलुगु जो बेसिकली है ना वो आंध्र प्रदेश की ज़ुबान का वो रियासत का ज़ुबान है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मलयालम किस रियासत की ज़ुबान है। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना रोशनी से बेसिकली ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग भी बढ़िया से थोड़ा सा पढ़ रहे हो तो ठीक से ध्यान से इसे याद कर लेना। चलिए जी, मलयालम किस रियासत की ज़ुबान है। देखिए मलयालम जो है ना वो केरल की रियासत की ज़ुबान है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्ला किस रियासत का है। तो ऑफकोर्स बांग्ला बंगाल की है जी। नेक्स्ट है कि मैथिली किस रियासत की ज़ुबान है। देखिए मैथिली भी ना केरल का ही केरल रियासत की ज़ुबान है जी। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात रियासत की ज़ुबान क्या है। देखिए गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक रियासत की ज़ुबान क्या है। देखिए कर्नाटक रियासत की ज़ुबान जो है ना वो है कन्नड़। चलिए जी, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर का है कि रियासत महाराष्ट्र की ज़ुबान क्या है। देखिए महाराष्ट्र की जो महाराष्ट्र एज अ मुंबई कैपिटल है ना, तो वहाँ की ज़ुबान जो है ना मराठी है जी। अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान क्या है। देखिए हिंदुस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो है हिंदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की दूसरी कौमी ज़ुबान क्या है। देखिए बिहार की दूसरी कौमी ज़ुबान जो है ना वो है उर्दू। चलिए जी, नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो शुरू होता है कह रहा है कि सेकेंड हैंड, चैप्टर का नाम है। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अफसाना सेकेंड हैंड की ज़ुबान में क्या है, कि किस ज़ुबान में। देखिए जो सेकेंड हैंड जो है लिखा गया है ना वो मलयालम ज़ुबान में है जी। अगला क्वेश्चन है कि अफसाना सेकेंड हैंड किसने लिखी है। देखिए सेकेंड हैंड जो लिखा है ना वैकम मोहम्मद बशीर ने लिखा हुआ है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफसाना सेकेंड हैंड का मलयालम ज़ुबान से उर्दू में तर्जुमा किसने किया। देखिए हाँ मलयालम ज़ुबान में था तो उर्दू में तर्जुमा किया गया है। तो वो जो किए हैं ना उनका नाम है ज़िलानी बानो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर जी। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है शारदा किस अफसाना का किरदार है। देखिए शारदा जो होती है ना वो सेकेंड हैंड जो अफसाना है ना उसी का किरदार होती है जी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अफसाना सेकेंड हैंड में अखबार के मदीर का नाम क्या था। देखिए अखबार के मदीर का नाम था ना गोपीनाथ जी। चलिए जी अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि अफसाना सेकेंड हैंड में सेकेंड हैंड कौन है। देखिए सेकेंड हैंड जो होती है ना वो शारदा होती है। बेसिकली क्या होता है ना शादी, इसका कहानी में भी नहीं पता है। चलिए कोई ना, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अफसाना सेकेंड हैंड में शारदा को धोखा किसने दिया। देखिए शारदा को धोखा शार ने दिया था। हाँ जी। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गोपीनाथ के किस अफसाने ने
किस अफसाने का किरदार है? देखिए गोपीनाथ जो है ना वो सेकंड हैंड अफसाने का किरदार है जी। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, शारदा गोपीनाथ की कौन थी? तो देखिए शारदा जो थी ना वो गोपीनाथ की बीवी थी। तो बेसिकली इसमें कहानी ये थी कि शारदा जो थी ना उसके उस वो जो थे ना शार जो थे ना, उन्होंने आई थिंक उनसे वादा किया था कि मैं आपसे शादी करूँगा, आई थिंक कुछ था, लेकिन उन्होंने उससे नहीं किया और तब शारदा की शादी जो था ना वो गोपीनाथ से हो गया। तो बेसिकली शारदा जो थी ना वो सेकंड हैंड होगी गोपीनाथ के लिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन करेगा मलयालम कहाँ की ज़ुबान है? ऑफकोर्स उधर ही हम लोग पढ़े चले, मलयालम जो है वो केरला की ज़ुबान है जी। अगला हमारा चैप्टर है वो है वातर के किनारे। वातर के किनारे में फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है अफसाना वातर के किनारे किस ज़ुबान में है? देखिए वातर के किनारे जो है ना वो गुजराती ज़ुबान में है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अफसाना वातर के किनारे किस ने लिखी? देखिए वातर के किनारे जो है ना वो पन्नालाल पटेल ने लिखा गया है जी, पन्नालाल पटेल द्वारा लिखा गया है जी। अगला क्वेश्चन है कि अफसाना वातर के किनारे का तर्जुमा किसने किया है? देखिए ये जो किया गया ना मजहरुल हक अलूई ने किया है जी। अगला क्वेश्चन है कि नौल किस अफसाने का किरदार है? देखिए नौल जो है ना वो वातर के किनारे का अफसाने का किरदार है जी। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं नौल किसके घर रहती थी? देखिए नौल जो है ना वो मौसी के घर रहती थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौल के लोकल गार्जियन कौन थे? देखिए नॉल के लोकल गार्जियन जो थे ना वो शी और बी दोनों दे रहा है, यानी कि मौसा भी थी और मौसी भी थी जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुजराती में भैंस को क्या कहा जाता है? देखिए गुजराती में भैंस को ना चांदरी कहा जाता है जी, चांदरी। थर्ड ऑप्शन जो है ना यही सही होगा जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वातरिक क्या है? देखिए बेसिकली वातरिक ना एक नदी का नाम था। अगला क्वेश्चन है कि वातरिक नदी किस सूबा में है? देखिए वातरिक नदी जो है ना वो गुजरात में है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पन्नालाल पटेल किस ज़ुबान के अदीब थे? देखिए पन्नालाल पटेल जो थे ना वो गुजराती ज़ुबान के अदीब थे जी। अगला चैप्टर जो है हमारा सूरज का घोड़ा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सूरज का घोड़ा किस अफसाने का किरदार किसका अफसाना है? देखिए सूरज का घोड़ा जो है ना वो अनंत मूर्ति का क्या है एज मतलब अफसाना है जी। अगला क्वेश्चन है कि सूरज का घोड़ा किस तरह का अफसाना है? देखिए सूरज का घोड़ा जो है ना एक बयानी टाइप का एक अफसाना है जी। अगला क्वेश्चन है कि कंठड़ जुबान किस शोबा में बोली जाती है? देखिए कंठड़ जुबान जो है ना वो बेसिकली कर्नाटक में बोली जाती है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वेकंड कर शाह किस अफसाने का किरदार है? देखिए ये जो है ना सूरज का घोड़ा है जो ना इसी अफसाने के किरदार है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है सूरज का घोड़ा का उर्दू तर्जुमा किसने किया? देखिए सूरज का घोड़ा का उर्दू तर्जुमा जो है ना वो हदीद जाफरी ने किया है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कर्नाटक की ज़ुबान कौन सी? देखिए कर्नाटक की ज़ुबान जो है ना वो कंटर है जी। अगला क्वेश्चन है कि सूरज का घोड़ा किस ज़ुबान में की कहानी है? तो ऑफकोर्स कंटर की कहानी है जी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अफसाना सूरज का घोड़ा का मरकजी किरदार कौन है? देखिए सूरज का घोड़ा का मरकजी किरदार है ना वो है वेंकट कृष्णा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेंकट कृष्णा का बेटा कौन था? देखिए वेंकट कृष्णा का जो बेटा था ना उसका नाम था शबा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूरज का घोड़ा क्या है? देखिए सूरज का घोड़ा एक अफसाना है जी। अब देखिए जी अगला हमारा चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है अर्जुन। इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि अफसाना अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है? देखिए अफसाना अर्जुन में अर्जुन जो नाम था वो था दरख्त का नाम था जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है? देखिए महाश्वेता देवी का जो अर्जुन है ना अर्जुन अफसाना है वो हमारे निशान में शामिल है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मोहिनी की शौहर कौन थे? देखिए मोहिनी के शौहर जो थे ना वो थे केतु। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अफसाना अर्जुन का उर्दू तर्जुमा किसने किया? देखिए अफसाना अर्जुन का उर्दू तर्जुमा ना शाफिया कुदवाई ने किया है जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अफसाना अर्जुन किस ज़ुबान की कहानी? देखिए अफसाना अर्जुन जो है ना वो बेसिकली बंगला ज़ुबान की कहानी है और इसे किसी शायर ने या फिर किसी ने इसे उर्दू में डब्ड किया होगा जी। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राम हिलदर किस कहानी का किरदार है? देखिए ये जो है ना ये खाली संदूक के किरदार है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जुन के दरख्त को किसने काटा? देखिए अर्जुन के दरख्त को ना केतु ने काट दिया था। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जुन के दरख्त को किसने काटने का हुक्म दिया था? तो देखिए काटा तो केतु ने था लेकिन काटने का हुक्म जो था ना वो बशा महतो ने दिया था जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि
बंगाल की ज़ुबान क्या है? देखिए बंगाल की ज़ुबान बंगाली है, सॉरी बंगाल की ज़ुबान बंगला है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है राम हैदर और बशाल महतो को कौन थे? देखिए बेसिकली ये सियासी पार्टी के कारकन थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी अर्जुन में अर्जुन का पेड़ कहाँ था? देखिए अर्जुन का पेड़ जो था ना वो गाँव के चौरा में था जी। गांव के चौराहे पर था बेसिकली। चलिए अब अगला चैप्टर है हमारा खाली संदूक। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है शामिल निशाब अफसाना खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है? देखिए खाली संदूक के अफसाना निगार है इंदिरा गोस्वामी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कहानी खाली संदूक का उर्दू तर्जुमा किसने किया? देखिए खाली संदूक का उर्दू तर्जुमा जो है ना वो इसमें इन जो सार जो है ना इनमें से किसी ने नहीं किया है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि तारादोई किस अफसाने की किरदार है? देखिए तारादोई जो है ना वो खाली संदूक अफसाने की किरदार है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि खाली संदूक किस ज़ुबान में लिखी गई? देखिए खाली संदूक जो है ना बेसिकली असामी ज़ुबान में लिखी गई है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि तारादोई कहाँ रहती थी? देखिए तारादोई जो है ना वो झोंपड़ी में रहती थी जी। चलिए जी अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। देखिए रोशनी में ना बेसिकली ज़्यादा ये बस 7 ही चैप्टर है, तो 6 चैप्टर हो गया, अब 7 लास्ट चैप्टर होगा जी। पहले चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि तारादोई के भाई का नाम क्या था? देखिए तारादोई के भाई का नाम था ना सोमेश्वर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारादोई के कितने बच्चे थे? देखिए तारादोई के बेसिकली 2 बच्चे थे जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है काले रंग के संदूक में किसकी लाश लाई गई थी? देखिए काले रंग के संदूक में ना छोटे कनौर की लाश लाई गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारादोई का भाई क्या था? देखिए तारादोई का भाई जो था ना वो पुलिस था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तारादोई किसके घर काम करती थी? देखिए तारादोई जो थी ना वो छोटे कनूर के घर काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छोटे कनूर की मौत कैसे हुई? देखिए छोटे कनूर की जो मौत हुई थी ना वो जीप हादसा में हुई थी जी। चलिए जी अगला और लास्ट चैप्टर है रोशनी का, उसे पढ़ते हैं जी। चलिए फर्स्ट जो चैप्टर का नाम है अंग्रेजिया बाबू। फर्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहे कि कहानी अंग्रेजिया बाबू की ज़ुबान में। देखिए कहानी अंग्रेजिया बाबू जो है ना वो है मैथिली ज़ुबान में जी। अगला क्वेश्चन है कहानी अंग्रेजिया बाबू के मुसन्निफ कौन है? देखिए कहानी अंग्रेजिया बाबू के मुसन्निफ जो है ना वो हरिमोहन झा है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहे कि मधुकांत किस कहानी का किरदार है? देखिए मधुकांत बेसिकली ना अंग्रेजिया बाबू कहानी का किरदार है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुकांत कहाँ रहता था? देखिए मधुकांत जो था ना वो कॉलेज के हॉस्टल में ही रहता था जी। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मधुकांत किस त्यौहार में ससुराल जा रहा था? देखिए मधुकांत जो थे ना वो बेसिकली होली में ना अपने ससुराल जा रहे थे जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजिया बाबू कहानी का मरकजी किरदार कौन है? देखिए अंग्रेजिया बाबू कहानी का जो मरकजी किरदार है ना वो है मधुकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मधुकांत के सर का नाम बताएं। देखिए मधुकांत के सर का जो नाम था ना वो था फूल सिंह। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब शाना अंग्रेजिया बाबू में किस तहजीब पर क्या लिखा है ज़जर किया गया है? देखिए इसमें अंग्रेजी तहजीब पर किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें हरिमोहन झा का कौन सा अफसाना है? देखिए इनमें हरिमोहन झा का अफसाना जो है ना वो है अंग्रेजिया बाबू। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मधुकांत को ससुराल से किसने खत लिखा था? देखिए मधुकांत को ससुराल से उनकी बीवी ने उनको खत लिखा था। देखिए हिस्सा जो क्या कहते हैं रोशनी का जो बुक था उसमें जितने भी चैप्टर्स जो 7 चैप्टर हैं उस सबके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सब कवर हो गए। और अगले वीडियो में जो हिस्सा नज़्म है और उसके बाद कवायद वगैरह है उसमें वो कवर कराया जाएगा। उसके बाद जो 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो सब कराए जाएंगे। तो चैनल पे तब तक बने रहिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।